अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सिरके का अचार। तो सर्दियाँ आ रही हैं, मैंने सोचा क्यों ना कोई गाजर की रेसिपी शेयर करी जाए। तो यहाँ पे मैंने कैरेट ले लिए, इनको मैंने पील ऑफ कर लिया। इसका एक्स्ट्रा वेस्टेज जो होता है वो मैंने इसको साइड पे कर लिया और इसको अलग कर लिया है। अब मैंने बाकी की जो वेजिटेबल्स है इसके अंदर ऐड करी है। वो मैंने ग्रीन चिली है, लेमन है और कोकम्बर है। इन वेजिटेबल्स को लेके मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। इनको मैंने अच्छे से वॉश करना है ताकि जो इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है वो रिमूव हो जाए। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद जो है ना, इनको मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको रख दूँगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना इसके अंदर से सारा ड्राई हो जाए और हमारी जो वेजिटेबल है साफ़ सुथरी हमारे पास हों अचार के लिए। ठीक है, यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद हमारे पास वेजिटेबल इस तरह की ड्राई हो गई हैं। अब मैं इनको जो है ना कट कर लूँगी। इनको मैंने जुलियन स्टाइल में कट करना है, इस तरह बारीक लंबा लंबा। आपने इसकी कटिंग इसी तरीके से करनी है। अचार में जो कटिंग है वो मेन है, आपने इसमें लाजमी देखना है कि आपने इसकी कटिंग जो है वो इसी तरीके से करनी है। यहाँ मैंने कैरेट कट करके साइड पे रख लिया है और अब मैंने ये कोकम्बर लिया है, इसको भी मैंने इसी स्टाइल में कट कर लिया। ठीक है, आपको पता है वेजिटेबल में कितने मिनरल्स होते हैं, कितनी विटामिन्स होते हैं, तो ये आपका जो है ना डाइट फ्री जो है अचार इस्तेमाल होगा। यहाँ मैंने हरी मिर्च ली है, इसको मैंने सेंटर से बस एक कट कर लिया है, इसको ज़्यादा कट नहीं करना आपने। ठीक है, और इसके अंदर विटामिन सी होता है, ये आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करनी है। साथ मैंने लेमन ले लिया है, इसको मैंने 4 पीसेस में कट करा, सेंटर से कट करा और 4 पीसेस कर लिए। आपने लेमन को इसी तरीके से कट करना है। अब यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास सारी वेजिटेबल कटिंग हो गई है इनकी। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन में जो है ना तकरीबन 1 मग सिरका लिया है। मैं आपको सिरका दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 1 मग सिरका लिया है, सिरका ये वाला मैंने लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 तरह के सिरके इस्तेमाल करूँगी, वो मैं आपको पिक में शो कर दूँगी कि मैंने कौन से सिरके इस्तेमाल करें। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 मग सिरका लिया है और उसमें मैं उसी क्वान्टिटी से जो है ना 1 मग पानी ऐड करूँगी। ये मैंने पैन के अंदर 1 कप सिरका ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। आपने सिरके और पानी की क्वांटिटी सेम रखनी है। अच्छा, ये सिरका ना मुझे ज़्यादा तेज़ नहीं लग रहा था, तो मैंने जो है ना इसको थोड़ा सा इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए जो मैंने दूसरे फ्लेवर का भी एक ये शंग्रीला का सिरका है, ये भी मैं इसी के अंदर ऐड करूँगी। ये मैंने 1/2 कप इसके अंदर ऐड कर दिया। आपको जिस भी कंपनी का सिरका पसंद है आप उस कंपनी का यूज़ कर सकती हैं। 1/2 कप में मज़ीद इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी। अब ये सिरका को जो है मैं पैन को चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद जो है ना मैंने इसके अंदर जो है ना 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं। ये आपने लाजमी ऐड करने हैं। अचार में फ्लेवर और खुशबू इसी से ही आएगी। ये आपने, और कुछ लोग इसके अंदर राई दाना भी ऐड करते हैं लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी यहाँ पे। और यहाँ मैंने आधा चम्मच जो है शुगर ऐड करी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर जो है ना 1 चम्मच जो है मैं नमक का ऐड करूँगी। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना पसंद आप उतना ऐड कर लीजिएगा। 1 चम्मच नमक ऐड करने के बाद जो है अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पे आके अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। अच्छा, शुगर ऐड करना लाजमी है। शुगर से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका अचार ख़राब नहीं होता, दूसरा आपके अचार में जो खट्टापन ज़्यादा होता है वो उसको कंट्रोल कर लेता है, वो बैलेंस कर देता है, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, ये जोश आ गया इसके अंदर। अब इस पॉइंट पर आके हम अपनी वेजिटेबल है वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको यहाँ पे पकाएंगे। लो फ्लेम पे हमने यहाँ पे इसको ओवर कुक नहीं करना, हमने यहाँ पे सब्जियों को गलाना नहीं है, बस उसको हल्की सी स्टीम देनी है। यहाँ स्टीम देने के बाद ये देखिए आँच आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, इसको लो फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट पकने के बाद ये देखिए इस कंडीशन में ये आ गया है। अब ये हल्का सॉफ्ट हो गया। अब बस यहाँ पे इतना आके हमने चूल्हा बंद कर देना है। अब तकरीबन ये हमारा अचार ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद हमने यहाँ पे एयर टाइट जार लिया है। ठीक है, आप कोई भी कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें इसको अचार को सेव करके रख सकते हैं।
आप ये अचार तकरीबन 2 महीने तक बाहर रख सकते हैं और 1 साल तक आप अपने रेफ्रिजरेटर में इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन करें इसके फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको पता है सिरका तो वैसे ही जो है वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप घर में बना के रखें, अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़।